स्मॉल कैप सेक्टर के बारे में या सेगमेंट के बारे में ये कह रहे हैं कि साल के अंत तक स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ पे दिखते हैं आपको? पहली चीज़ अमल जी, कभी भी स्मॉल कैप आप देखें तो 5 साल के ब्लॉक में देखिए। स्मॉल कैप क्या होता है कि आपको लंबे समय तक इंतज़ार कराता है और जब इसका साइकिल आता है तब रिटर्न देता है। तो साल के अंत तक का नज़रिया आपको देखना है स्मॉल कैप का, तो मेरे ख्याल से विथ ऑल ह्यूमिलिटी मैं यही कहूँगा, तो देखने का नज़रिया ठीक नहीं है। अब रही बात कि ओवरऑल स्मॉल कैप पे मेरा क्या व्यू है, बहुत क्लियर है। मैं ओवरऑल स्मॉल कैप के पे ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ। अगले साल और ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ। अभी भी पॉज़िटिव हूँ, 12,000 का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स तो टच हो जाना चाहिए मेरे अंदाज़े से, क्योंकि अभी कैच अप रैली चल रही है। मेन इनको फ़ायदा मिलेगा सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस में, जिस पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि इस फ़ाइनेंशियल के एंड तक शुरू होगा या अगले फ़ाइनेंशियल के मिड तक शुरू होगा। लेकिन जब वो शुरू होगा तो छोटे कंपनीज़ जो होते हैं उनको फंड सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। अब स्मॉल कैप आज के तारीख में तो 5,000 करोड़ की कंपनी को भी आप स्मॉल कैप कह सकते हैं, बिकॉज़ डेफिनिशन चेंज हो चुका है। तो अब स्मॉल कैप भी हो सकता है, माइक्रो कैप भी हो सकता है, नैनो कैप भी हो सकता है। आपको कितने कैप बना लें, बहुत सारा हो सकता है। इनके लिए सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस ज़्यादा फ़ेवर करते हैं, जहाँ पे हम फिर से जाने वाले हैं। और वो अगर एक बार आ गया तो फिर इनमें काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न रहता है। मैं काफ़ी पॉज़िटिव हूँ। पॉकेट्स में आप इंडेक्स की बात करेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक बहुत छोटू-सा रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत बड़ा अ ये इंडेक्स, सॉरी, ये बहुत बड़ा एरिया है जो कवर करना है हज़ारों स्टॉक्स। अब मान लीजिए कि कितने 18,000 लिस्टेड हैं, कितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं मुझे याद नहीं। लेकिन अगर इतने लिस्टेड हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको स्मॉल, माइक्रो, नैनो कैप इसी में मिलने वाले हैं, बिकॉज़ 100 में तो लार्ज कैप खत्म हो गया, 250 में मिड कैप खत्म हो गया, उसके नीचे सारे आपके स्मॉल कैप। अब डिफाइन कर लीजिए, 8,000 अगर लिस्टेड स्टॉक हैं तो उसमें कितने स्मॉल कैप हैं? बहुत है, पॉकेट्स में है। और स्मॉल कैप हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक जाने की चीज़ होती है। सिर्फ इंडेक्स लेवल पे बहुत देख के क्लैरिटी नहीं रहेगी। जी, लेकिन स्मॉल कैप में भी इंडेक्स बहुत सारे हैं। अभी जैसे हमारे सामने चार्ट पर है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का, आपको उसी में अलग-अलग संख्याओं वाले स्मॉल कैप इंडेक्स भी मिलेंगे। तो एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक निवेशक को अगर स्मॉल कैप सेगमेंट को ट्रैक करना है, तो सबसे बढ़िया इंडेक्स कौन-सा है जो इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता हो? मतलब पूरा रिप्रेजेंट करना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप 8,000 के यूनिवर्स में कौन-सा हिस्सा चुनते हैं, नैनो कैप, माइक्रो, स्मॉल कैप? देखिए, जितना एक इंडेक्स में डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहिए, वैसे तो कहा जाता है कि 25 टू 30 स्टॉक्स इनफ होते हैं एक डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन के लिए। थोड़ा ज़्यादा निफ्टी का है जिसमें 50 स्टॉक हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे जितना बेनिफिट है वो खत्म हो जाता है लार्जली। लेकिन स्मॉल कैप एक समंदर है, एक सी है बहुत बड़ा। इसमें आप जितने स्टॉक ऐड करें, ऐड करते जाएँ, वो एक सिर्फ़ रिप्रेजेंटेशन बनेगा, पैसा बनाने का ज़रिया नहीं बनेगा, बिकॉज़ बिज़नेस बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं। आपने जो इंडेक्स कौन-सा ट्रैक करें, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स मिले और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो लंबे समय का आपको व्यू दे सके, वो स्मॉल कैप 100 है, जिसमें आपके पास डेटा पॉइंट ज़्यादा है रीड करने को। 250 भी ठीक है, बट ओवरऑल जी। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 100 में ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा, स्मॉल कैप इंडेक्स पर ध्यान देने वाले जो निवेशक होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे खुद स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना। कोई एक इंडेक्स फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में लेकर के बैठ जाते हैं। तो अगर वो रणनीति रखें तो फिर कैसा रहेगा? कोई बुराई नहीं है। उसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास लिमिटेशन यही होती है कि उनको इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोज़र लेना होता है और वहीं उनको मिलेगा भी एक्सपोज़र, बिकॉज़ अदरवाइज़ इम्पैक्ट कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 15-20% लग जाएगा उनको खरीदने के लिए। आपने फिर भी डिज़ायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इसलिए जहाँ तक इंडेक्स फंड की बात है, म्यूचुअल फंड की बात है, ज़रूर स्मॉल कैप वहाँ से लिया जा सकता है, बट वो बहुत ही लिमिटेड एक्सपोज़र आपको मार्केट का दे पाएगा और स्मॉल कैप में बेनिफिट करने के लिए हज़ारों स्टॉक्स। जी। चलिए, तो स्टॉक सिलेक्शन अगर करना है तो वहाँ पर आपके सामने समंदर है। अगर आपको इंडेक्स फंड में जाने के हिसाब से स्ट्रैटेजी देखनी है, तो फिर वो स्ट्रैटेजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें आप सही फंड चुनें अगर इंडेक्स फंड, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। पैसिव तरीके से, मतलब चुपचाप बैठे-बिठाए
पैसा कमाने का, वो एक तरीका है। उतना नहीं कमा पाएंगे जितना खुद स्टॉक सिलेक्शन करके कमा पाएंगे, लेकिन खुद से स्टॉक सिलेक्शन में अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना खुद करते हैं, तो ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे माइनफील्ड्स बहुत होते हैं, तो फिर कमाने के बदले कहीं डूब जाएगा, वो खतरा भी रहेगा। ये ध्यान में रख करके चलिए। इंडेक्स फंड में जाते हैं तो कम से कम उस खतरे से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे।